नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो सीरीज में। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन यहाँ पे कंप्लीट मैथ्स तैयार करेंगे, हर एक टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो अपन अलजेब्रा पढ़ रहे थे, अपनी 4 क्लास पहले हो चुकी है, आज अपनी 5th क्लास है। अगर कोई भी अलजेब्रा पढ़ना चाहे तो स्टार्टिंग की क्लास से शुरू करें, बीच में से नहीं, क्योंकि अपने सारे कंसेप्ट कंटिन्यू है। तो अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था, कल की क्लास में सीरीज वाले क्वेश्चंस कर रहे थे। लास्ट में जो अपन ने एक क्वेश्चन किया था वो आपको अच्छे से अगर समझ में नहीं आया तो अपन अभी उस वहीं से अपन वापस शुरू करेंगे। तो देखना, अपना आज का पहला क्वेश्चन देखना। कल अपन ने जो पढ़ा था, आपको मैंने कल फॉर्मूला बताया था, वो आपको एक बार याद करवा देता हूँ। इन सारे क्वेश्चंस को करने का वही एक तरीका है, 1 अपॉन डिफरेंस, और ये था अपना फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। लेकिन कल अपना जो था वो अपना ऐसे आ रहा था, 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4, ये अपना चलता जा रहा था। तो अपन ने इसको ऐसे सॉल्व किया था। आपको मैंने बताया था अगर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2, जब इसका एलसीएम लेंगे तो अपने वही आएगा 1 इंटू 2, और 2 माइनस 1 तो क्या आ गया, 1 अपॉन 1 इंटू 2। तो इसको 1/1 माइनस 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो फिर ये 1/2 1/2 और 1/3 नेक्स्ट 1/3 ऐसे करते चले जाएंगे। अपने बचेगी केवल फर्स्ट टर्म बचेगी और अपनी लास्ट टर्म बचेगी। तो मैंने आपको वो बताया था, इसी से ही ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, 1 अपॉन डिफरेंस ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। अब आज के क्वेश्चंस देखना, मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, अगर आपको अच्छे से याद हो तो देखना, वो आइडेंटिटी याद करो। मैंने आपको बताया था a प्लस बी और a माइनस बी का जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है अपना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आता है, अपन ने यही पढ़ा था। अब आप गौर से देखना, यहाँ पे अपने वही तो आ रहा है, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 6 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 98 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो यही आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी माइनस बी? तो देखना, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1, तो आपके क्या आएगा, 1 इंटू 3, यही आएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, 4 माइनस 1 और 4 प्लस 1, तो आपके यहाँ क्या आएगा, 3 इंटू 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 6 माइनस 1 और 6 प्लस 1, ये आपके क्या आएगा, 5 इंटू 7। तो देखो, अपनी कल वाली वापस वही सीरीज आ गई है। अब मैं इसको वैसे लिख दूं, 1 अपॉन 1 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 7, ऐसे ही ये चलता जाएगा। और लास्ट में अपना आएगा 98 माइनस 1 कितना होता है, 97, और 98 प्लस 1 आपका कितना होगा, 99। अब अपनी कल वाली ही सीरीज आ गई। देखो, मैथ्स के अंदर कमांड करने के लिए आपको कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और साथ में आपका कॉमन सेंस और जो आपका कंसंट्रेशन है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाकर के आप मैथ्स पे कमांड कर पाओगे। और ये दोनों ही चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आप क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में उसका आंसर स्ट्राइक करेगा कि हाँ, ये इस कंसेप्ट से होगा और इसका ये आंसर होगा। अब जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन दिखते ही आपकी स्ट्राइक करना चाहिए, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आ रहा है, और अपना वही फॉर्मेट बन गया। और इसी फॉर्मेट का मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया था, 1 अपॉन डिफरेंस और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, यही बताया था। अब देखो, इसमें आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 और 3, 2 डिफरेंस आ रहा है, 2 डिफरेंस आ रहा है, 2 डिफरेंस आ रहा है, और डिफरेंस 2 आ रहा है। तो आपका ये आ गया 1 अपॉन 2, ये डिफरेंस आ गया। और फिर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट आपकी क्या है, 1 अपॉन 1, तो ये आ गया 1 अपॉन 1। फिर क्या करना है, माइनस। लास्ट टर्म आपकी क्या है, 1 अपॉन 99, 1 अपॉन 99। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, जैसे इसका जब एलसीएम लोगे आप, इसका जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका 99 आएगा। तो ये आपका 1 अपॉन 2, आपका एलसीएम 99 आया, और 1 इंटू 99, 99 माइनस 1, ये आपका आ गया 98। अब देखना,
ये जब इस 2 को ये काट देगा तो आपका ये आएगा 49/99 आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन। ये तो आपका कल वाला मैंने आपको रिवाइज करवाया है कि कल अपन ने इस क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। ये क्वेश्चन फॉर्मेट वही है, आपको बस a² - b² के फॉर्मेट में दिया है, आप अपने इस सीरीज फॉर्मेट में लेके आए और आपने इसका आंसर निकाल लिया। अब अपन चलते हैं एक नेक्स्ट टाइप की सीरीज क्वेश्चन पे। अपना नया क्वेश्चन आता है ये रूट वाला। रूट वाले अगर जैसे नीचे √1 + √3 हो तो आप क्या करोगे, तो इसके अंदर आपका ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा 1 डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। फॉर्मूला यही लगेगा लेकिन एक दूसरे तरीके से लगेगा। आपको मैं पहले वो तरीका बताता हूं। हाँ, आपको मैं पहले रेशनलाइज करना, इस क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाता हूं, उसके बाद में आप इसको सॉल्व कीजिएगा। देखना, इसका अगर मैं आपको फैक्टराइज करना सिखाऊं तो ये आएगा 1 + 1/√3। आप सिर्फ इसी टर्म को ले लो, आप सिर्फ इसी टर्म को ले लो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना है, 1/√1 + √3 आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है √1 ऑपोजिट साइन से, √1 - √3 और √1 - √3। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इसमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल लगाया है। ये भी आपको नंबर सिस्टम में बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैंने सिर्फ ये जो नीचे वाली डिजिट है इसका रूट हटाने के लिए इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर मल्टीप्लाई किया है और नीचे मल्टीप्लाई किया है। तो अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके ऊपर क्या आया, √1 - √3 और नीचे क्या आया, हाँ ऊपर और नीचे दोनों साइड करने से ही इस टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कट जाएगा, इसीलिए ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई किया गया है। अगर आप केवल एक में करोगे तो अपनी ये वैल्यू नहीं रहेगी, यही वैल्यू है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया अपन ने, फिर ये √1 - √3 आया। अब नीचे देखना, ये आइडेंटिटी फिर से लगेगी, a + b और a - b वही है, a + b और a - b। a क्या है √1 और b क्या है -3, तो आपका क्या आएगा a² - b²। तो आपका क्या आया a² √1²। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, जब आप √1 का स्क्वायर करोगे तो आपकी क्या आएगा 1 और माइनस, और जब आप √3 का स्क्वायर करोगे तो आपकी क्या आएगा 3। अब देखना 1 - 3 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा -2 आया आपका आंसर, लेकिन -2 आया। अब आप इस माइनस वाले साइन को अगर ऊपर लेके चले जाते हो, इस माइनस वाले साइन को ऊपर लेके चले जाते हो तो आपका, इसको मैं अगले नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूं, इस माइनस को आप ऊपर लेके चले जाते हो तो आपका क्या आएगा √3 - √1/2। माइनस साइन इसका आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो √3 - 1/2 ये आपका आंसर आया। आपने जब 1/√1 + √3 को रैशनलाइज किया तो आपका आंसर आया √3 - 1/2। ये आपको समझ में आया। अब देखना, जब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसकी एक ही डिजिट को सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस वाली टर्म को मैं ऐसे लिख दूं डायरेक्ट, √3 - √1/2, और जो आगे वाली टर्म है इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, √5 - √3/2। ये 2 ही क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 क्या है, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। जब इसका स्क्वायर करोगे 3, इसका स्क्वायर करोगे 5 में से 3 गया 2, तो सब में 2 ही आएगा और ये साइन उल्टा होता चला जाएगा, क्योंकि जब आप 1 - 3 करोगे तो नीचे माइनस का साइन भी बचेगा, 3 - 5 करोगे तो माइनस का साइन बचेगा। वो माइनस का साइन मैंने आपको यहाँ बताया, ये आपका सॉल्व करने पे -2 आता है और ये ही माइनस साइन ऊपर जाएगा तो आपका साइन चेंज कर देगा। जब इसको और आगे स्टेप में लिखोगे तो आपका आ जाएगा √7 - √5/2, और ये ऐसे ही चलता जाएगा और आपकी जो लास्ट डिजिट है वो आएगी √81 - √79/2। अब जब आप इसको सेपरेट करोगे तो आपका क्या है √3/2 - √1/2। नेक्स्ट स्टेप का क्या आएगा √5/2 - √3/2। नेक्स्ट स्टेप का आपके क्या आएगा √7 - √7/2 और √5/2।
ये चलता जाएगा। और ये जो आपकी नेक्स्ट स्टेप बची है, ये आपकी क्या आएगी, √81/2 माइनस √79/2। अब देखना, जब आप आगे देखोगे तो आपका ये प्लस √3/2 है और ये माइनस √3/2 है, तो ये प्लस √3/2 और माइनस √3/2 कट जाएगा। फिर आप आगे देखोगे ये प्लस √5/2 है और यहां आपका ये माइनस √5/2 है, तो ये आपका प्लस √5/2 और माइनस √5/2 कट जाएगा। ऐसे करते करते ये आगे √7/2 आगे वाली टर्म से कट जाएगा। लास्ट में आपकी क्या बचेगा, एक तो बचेगा ये वैल्यू, और देखना हर डिजिट के अंदर आपके सेकंड वाली वैल्यू पहले कटेगी। इसके अंदर भी ये सेकंड वाली वैल्यू पहले वाले से कट गई, फिर इसमें भी ये सेकंड वाली वैल्यू पहले वाले से कट गई। जब आप लास्ट में देखोगे तो ये सेकंड वाली वैल्यू पहले वाले से कट गई, तो बचेगा क्या, अपना ये रिमेनिंग बचेगा। तो अपना पहला एक रिमेनिंग क्या बचा, -1/2 प्लस √81/2। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 2 आ गया एलसीएम, और आपका क्या आया, √81 माइनस √1, और 81 का जब आप रूट निकालोगे तो क्या आएगा, 9 माइनस 1/2, ये आपका क्या आ गया, 8/2, और आपका आंसर आ गया 4। ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप ये दोबारा मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको और अच्छे से ये समझा दूंगा। एक बार आप फिर देखना मैंने क्या किया, जो अपनी पहली टर्म थी 1/√1 प्लस √3, इसको अपन ने सॉल्व किया, कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगाया, ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया, तो अपने ये आंसर आया √3 माइनस 1/2। फिर इस पूरी टर्म को अपन ने इसी फॉर्मेट में लिख दिया, √3 माइनस 1 √1/2 प्लस √5 माइनस √3/2 प्लस √7 माइनस √5/2, ऐसे चलता गया। फिर लास्ट में जब अपन ने सॉल्व किया तो अपनी फर्स्ट वाली टर्म लास्ट वाली टर्म से कटती चली गई, अपना रिमेनिंग बचा -1/2 प्लस 81/2, और जब इसको सॉल्व किया तो अपना आंसर आ गया 4। अब देखना, इस क्वेश्चन में भी फॉर्मूला यही लगा हुआ है, लेकिन एक दूसरे तरीके से लगा हुआ है, आपको मैं वो ये बताता हूं। आप इस फॉर्मूले को देखना, भी यहां पे क्या है, 1 डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। आपको कुछ नहीं करना, यहां पे सिंपल आपको ऐसे लिख देना है 1 डिफरेंस, और आपको सिर्फ लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देना है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देना। बस इसमें एक माइनस का साइन चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये -2 आ रहा है ना, बस इसी वजह से इसका माइनस साइन चेंज हो जाएगा। तो आपका क्या आ गया, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आपका आ गया। और ये जो डिफरेंस है, ये इनके स्क्वायर का डिफरेंस आएगा, इनके रूट का डिफरेंस नहीं है। आप जैसे √3 माइनस √1 निकालोगे तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 0.7, लेकिन आपके स्क्वायर का डिफरेंस है, क्योंकि देखो ये जो 2 आया ना, ये जो 2 आया, ये इनके रूट का स्क्वायर का डिफरेंस है। तो जब 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस √1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2। तो अपन देखो इस फॉर्मूले से जब उसको सॉल्व करते हैं तो आपका डिफरेंस कितना आया, 1/2। और आपकी लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, इसमें लास्ट टर्म क्या थी, 1/√81, तो लास्ट टर्म आपकी क्या थी, √81, तो ये आ गई आपकी लास्ट टर्म √81 माइनस, और इसमें फर्स्ट टर्म आपकी क्या थी, √1, ये आपकी फर्स्ट टर्म आ गई √1। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, यहां पे अपन ने लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया है, तो सिर्फ नीचे वाली वैल्यू ली है, √81 और √1। जब इसमें अपन सॉल्व कर रहे थे, तो अपन पूरी वैल्यू ले रहे थे, पूरी वैल्यू मतलब ये 1/1 और ये 1/99, देखो 1/1 माइनस 1/99, पूरी वैल्यू अपन ले रहे थे यहाँ पे, इसीलिए फर्स्ट माइनस लास्ट कर रहे थे। जब अपन लास्ट माइनस फर्स्ट करेंगे तो केवल नीचे वाली रूट वाली वैल्यू उठाएंगे, तो √81 माइनस √1, तो ये आपका आ जाएगा 9 माइनस 1, ये आपका आ गया 8, और ये जो डिवाइड में 2 है, ये 2, ये आपका आंसर आ गया 4। तो ये तो था अपना कंसेप्ट और ये थी ट्रिक, आप ये दोनों नोट कर लो।
और अपनी जो कॉपी है छोटी वाली उसके अंदर ये ट्रिक भी लिख लो और एक आप एग्जाम्पल भी लिख लो, आपका फिर ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अब सेम ऐसा ही ये क्वेश्चन है, अपन ने इसको दोनों तरीके से किया, इसको भी अपन दोनों तरीके से करेंगे क्योंकि अभी अपने पास में टाइम है, अपन हर एक एक चीज को अच्छे से कर सकते हैं। आप जितने बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे आप उतने ही शार्प होते चले जाओगे और एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखते ही आप उसका आंसर कर दोगे। आप विद इन 10 सेकेंड्स और 15 सेकेंड्स में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये कब आएगा, जब सिर्फ आप प्रैक्टिस करोगे, उसी से ही आएगा। केवल यहाँ पे पढ़ने से या समझने से नहीं आएगा, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप शार्प होगे। अब देखना इस क्वेश्चन को, देखना सेम वही क्वेश्चन है, ये है √1 + √2, √3 + √2 + √3, √99 + √100 तक चल रहा है। पहले मैं आपको इसकी ट्रिक से बताता हूं। इनके जब स्क्वायर का आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है, आपके 1 आ रहा है डिफरेंस, तो ये आ गया 1/1/1। अब अपनी क्या थी लास्ट टर्म क्या है √100, फर्स्ट टर्म क्या है √1, ये अपन ने माइनस कर दिया √1। जब आप इसको सॉल्व करोगे 100 का रूट कितना आता है 10, 1 का रूट आपका 1 आ गया, आंसर आपका आ गया 9। देखा, इस ट्रिक से आपके 2 सेकंड में ये आंसर आ गया। आपको पेन उठाने की भी नीड नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट देखोगे 100 √100 10 आ गया, 10 में से 1 गया 9 और डिफरेंस कितना है 1, तो अपन को डिवाइड 1 से करना, आंसर आ गया 9। क्वेश्चन देखा, डायरेक्ट आंसर आया। लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, बिना प्रैक्टिस से नहीं आएगा। अब आपको मैं इसको जो अपना ये बेसिक कंसेप्ट तरीका है उससे भी एक बार आपको मैं ये करके दिखाता हूं। अब देखना, इसको जब अपन बेसिक से करते हैं तो वही आपका कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगेगा। √1 + √2, इसको जब मल्टीप्लाई किया √2 √1 - √2 अपॉन √1 - √2, तो आपका वही a + b a - b वाला रूल लगेगा। ये आ गया आपका √1 - √2 और नीचे आ गया आपका √1 का जब स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा और जब √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा। आंसर क्या आ गया -1, तो ये नीचे -1 और ये जब माइनस ऊपर चला जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा √2 - √1, इनके साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। तो अब देखो आपके वैल्यू क्या आई है √2 - √1 आई है, यहाँ पे √1 + √2 दिया हुआ है, आया क्या है √2 - √1। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहली टर्म को √2 - √1, दूसरी वाली टर्म को भी ऐसे लिख सकते हैं √3 - √2। फिर जो अपनी लास्ट टर्म आएगी इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं √100 - √99। अब देखना, अपनी हर टर्म की जो सेकेंड वाली वैल्यू है वो कटती चली जाएगी। फिर ये √3 आगे यहाँ पे आपका आएगा √4 - √3, फिर आएगा आपका √5 - √4, तो फिर ये √3 से कट जाएगा, √4 से कट जाएगा, तो सेकेंड टर्म कटती चली जाएगी। तो बचेगा क्या, ये माइनस का 1 बचेगा और वहां पे प्लस का √100 बचेगा। √100 का आ गया आपका 10 और ये आपका -1, तो आंसर क्या आ गया 9। ये अपना बेसिक से भी 9 है और अपना ट्रिक से भी 9 है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये वाली वैल्यू लेनी है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म। क्यों लेनी है, और जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें अपन 1 पूरा ले रहे थे और यहाँ पे लास्ट क्यों ले रहे हैं, इसका भी मैं आपको रीजन बताता हूं। जब अपन कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाते हैं ना, तो नीचे आपका रूट हट जाता है, अपन नीचे से रूट हटा देते हैं, रूट सिर्फ ऊपर बचता है, सिर्फ ऊपर रूट बचता है, नीचे से अपनी वैल्यू हट गई है। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में तो अपन ने ऐसा कुछ किया नहीं था, पहले तो नीचे ही वैल्यू थी, यहाँ पे अपनी वैल्यू ऊपर है, इसीलिए अपन इसका भी रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 1/√100 का रेसिप्रोकल करोगे तो आपके √100 आएगा और 1/√1 का रेसिप्रोकल करोगे तो √1 आएगा। इसीलिए इसके अंदर तो सिर्फ ये वाली टर्म लेते हैं और इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन किया था उसमें ये कंप्लीट वैल्यू लेते हैं। तो ये अपना आंसर आ गया 9। तो ये वाला मेथड भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज के क्वेश्चंस पे। आगे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है
1/3 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 15, और ये अपना चल रहा है 1/899 इंटू 903। ये क्वेश्चन आपकी सीजीएल मेंस में आया हुआ है। अभी अपन ने इस क्वेश्चन को बेसिक से भी किया है और अपनी ट्रिक से भी किया है। अब आप देखना, क्वेश्चन वही है, सीरीज आपकी वही चल रही है। 3 इंटू 7 डिफरेंस कितना है 4 का, 7 इंटू 11 डिफरेंस कितना है 4 का, 11 इंटू 15 डिफरेंस कितना है 4 का, 899 और 903 डिफरेंस कितना है 4 का। वही है 1 अपॉन प्लस प्लस साइन। तो अपना जो था फॉर्मूला 1 अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ गया 4, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म, आपकी फर्स्ट टर्म क्या है 1/3, और आपकी लास्ट टर्म क्या है 1/903, 1/903। अब इसी से ही आप सिर्फ इस 903 से ही देख करके आंसर का पता लगा सकते हो। ऐसे लगा सकते हो कि जो डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू होगी वो या तो 903 की फैक्टर होगी या 903 खुद होगा, या 903 खुद होगा, या तो 903 की फैक्टर होगी या 903 खुद ही होगा। तो इसको देखते ही अपन को पता चल रहा है कि ये 31 तो हो नहीं सकता, इसको वैसे ही हटा दो। और ये जो 30A1 है ये आपका देखो इसी का फैक्टर है, इंटू 3 करोगे तो 903 है, तो इसका आंसर ये 25/301 आ गया। जब 301 है तो 403 ऐसे ही नहीं हो सकता क्योंकि ये उसका फैक्टर नहीं है, और 509 भी उसका फैक्टर नहीं है, तो अपना ऑप्शन एक ही बचा। सीधा आपने टिक किया और आगे बढ़ गए। आप ऑप्शन से भी आंसर अपना निकाल सकते हो। इसीलिए मैंने आपको बोला था मैथ्स के अंदर अगर आपको बहुत अच्छे कमांड चाहिए तो आपका जो क्वेश्चन को देखने का जो नजरिया है वो आपके एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए, आपकी अप्रोच बहुत एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस से ही आएगा। आपका कॉमन सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन आप बहुत सारे करोगे, आप ऑप्शन से आंसर निकाल चेक करोगे तो आपको क्वेश्चन देखते ही आपकी नजर जाएगी कि यार 903 का फैक्टर कौन सा है, उसको टिक करो, आपको सॉल्व करने की भी नीड नहीं है। अब जैसे अपन इसको सॉल्व करते हैं तो अपने ये क्या आया 1/4, आपने एलसीएम लिया 903, तो ये अपने आया 301 -1। इसको जब सॉल्व किया तो आपका ये आ गया 300/4 इंटू 903, और ये आ गया आपका 7 और 20 75। और आगे भी कट रहा है देखना, ये आ गया 3 इंटू 25 और ये आ गया 301। आपका आंसर आ गया 25/301। यही आंसर है, बस आपने देखा और टिक कर दिया। तो आपको प्रैक्टिस करनी है और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर के आप ऐसे स्मार्ट अप्रोच में पहुंचोगे और विद इन सेकेंड्स आप क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाओगे। अब आप एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये कैट के एग्जाम में आया हुआ है। कैट के एग्जाम का मैथ्स का पेपर भी बहुत अच्छा होता है। आप देखो मेंस के अंदर तो आपको ये डायरेक्ट देख के दिया हुआ है, लेकिन कैट में इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन को हल्का सा मॉडिफाई किया कि A1 की वैल्यू दी, A2 की दी, A3 की दी, और आपसे पूछ लिया A100 तक की वैल्यू करो। अब अगर किसी बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो इसको कैसे करेगा, वो ऐसे करेगा कि A1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ 1/10, A2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ 1/40, ऐसे वो क्वेश्चन के अंदर ही फंसा रह जाएगा और उसका आंसर नहीं आएगा। अब आप देखना, अगर आप इसके अंदर देखते हो A1 की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू 5, मैंने लिख दिया 1/2 इंटू 5। A2 प्लस A2 की वैल्यू क्या है 1/5 इंटू 8, प्लस A3 की वैल्यू क्या है 1/8 इंटू 11। अब देखो सीरीज अपनी वही चल रही है 2 5 5 8 8 11 प्लस और 1, डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का, डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का, डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का। लेकिन अब देखना यहाँ पे अपन को बोला A100 तक जाएगा, तो अपन को क्या पता 100 वाली वैल्यू कौन सी होगी, तो पहले अपन को 100 वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 100 वाली वैल्यू निकालने के लिए आपको एक आता है एपी और जीपी के अंदर अपन पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर अपन लास्ट वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। जब अपन एपीजीपी पढ़ेंगे तो मैं उनके कंसेप्ट भी आपको सारे बताऊंगा। अभी आप केवल ये देख लो लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं। जो अपन लास्ट टर्म निकालते हैं उसका फॉर्मूला है a प्लस n-1 d। इसमें a क्या है, a आपकी है फर्स्ट टर्म, a है आपकी है फर्स्ट टर्म, n क्या है, n ये 100 टर्म अपन को जो निकालनी है लास्ट टर्म 100, और d क्या है इनका डिफरेंस, तो अपन को लास्ट टर्म निकालनी है कि कौन से नंबर लास्ट टर्म कौन सी होगी। अब जब लास्ट टर्म कौन सी होगी,
अपनी फर्स्ट क्या है 2, अब इधर देखना, इसके अंदर देखना, फर्स्ट क्या है अपनी 2, ये आ गई फर्स्ट टर्म, सेकंड क्या है अपनी, सेकंड अपनी 5 आ गई, थर्ड अपनी 8 आ गई, और आपको लास्ट टर्म निकालनी है, मतलब ए 100 वाली वैल्यू निकालनी है, ए 100 वाली वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू क्या आ गई अपने 2, ए की वैल्यू आ गई 2, और अपन वैल्यू 100 की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ गया n 100 माइनस 1, और डिफरेंस कितना है देखो 2 5 8, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये आ गया 3। अब ये आपके आ गया 2 प्लस 100 में से 1 गया 99, 99 इंटू 3। अब आप जब आपके ऐसी टर्म है 99 इंटू 3 एकदम 100 के नियरेस्ट है, तो आप ऐसे करो ना, 100 इंटू 3 किया तो कितना आया 300, जब 99 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ 3 ही कम होना चाहिए ना आपका। जैसे कि देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं 99, 99 और 99, ये तीन बार मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब क्या है, इनको 3 बार आप ऐड कर दो, तो आपके ये 100 से कम कितना हो रहा है, ये 1 कम हो रहा है, ये 1 कम हो रहा है, ये 1 कम हो रहा है, तो 3 ही तो कम हो रहा है ना। तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सीखो, 3 इंटू 100 मल्टीप्लाई किया 300, और 3 कम हो रहा है, इसमें से 3 माइनस कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 297। अगर आप इसको ऐसे करने के लिए बैठ गए 99 इंटू 3, 39 किया, फिर 39 किया, फिर उसको ऐड किया, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। आपकी अप्रोच हर क्वेश्चन में स्मार्ट होगी, तब जाके आपका मैथ्स का पेपर ऑन टाइम आपका होएगा, और आपके पास टाइम बचेगा, कंप्लीट हो जाएगा, और फिर जो टाइम बचेगा उसको आप अदर सब्जेक्ट्स में लगा सकते हो। इसीलिए अब इसको आगे देखो, ये आपका 99 इंटू 3, ये आ गया आपका 297, 297 और 2 करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 299, 299 आ गई। ये आपकी कौन सी टर्म आ गई 2 5 8 100 टर्म आ गई। तो इसको आप कैसे लिखोगे, ये 1/299, और जब आप एक आगे लिख रहे हो ना 3, तो ये आपकी 3 आगे आ जाएगी 302, इसमें 3 ऐड करोगे तो 302 आएगा। ये आपने 302 किया, ये आपका लास्ट टर्म निकालने का जो तरीका था अपन ने निकाल के यहाँ पे लास्ट टर्म पुट कर दिया। अब वापस अपने वही अपना फॉर्मूला 1 डिफरेंस कितना 3 का, और फर्स्ट टर्म कितनी 1/2, फर्स्ट टर्म अपनी 1/2 है, 1/2 है, और माइनस कर दो लास्ट टर्म क्या है 1/302। इसके अंदर जो अपन ने अप्रोच लगाई थी ये 903 का फैक्टर होना चाहिए, वही अप्रोच आप एक बार इसमें लगा करके देखो, आपका जो आंसर है वो 302 का फैक्टर होना चाहिए। जब 302 का फैक्टर, जब आप पहला ही क्वेश्चन देख रहे हो तो देखो ये 302 का फैक्टर है, आप इसको इंटू 2 कर दो, 2 और इंटू 30, ये 302 का फैक्टर आ रहा है। जब 151 इसका 302 का फैक्टर है तो 157 तो हो ही नहीं सकता, इस ऑप्शन को ही काट दो। 1/4 आ ही नहीं सकता क्योंकि कोई फैक्टर ही नहीं है, और ना 55 कोई फैक्टर है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जब आपको पता चला जब लास्ट टर्म 302 है, यहीं से आप देख के आंसर टिक लगा के आगे बढ़ सकते हो, आपको पूरा सॉल्व करने की नीड भी नहीं है। अगर अपन फिर भी इसको सॉल्व करें तो देखो क्या आएगा 1/3, यहां से जब एलसीएम लिया 302 और ये आया आपका 151 माइनस 1, जब 151 माइनस 1 करोगे तो ये आ गया 150/3 इंटू 20302। अब देखना ये 3 से कट गया आपका 3 5 15 0, ये 2 से फिर कट गया, ये आ गया 25/151, वही आपका आंसर आ गया एट द एंड। इसका आंसर क्या है आपका 25/151। यही आंसर आ गया 25/151। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, इसीलिए मैंने आपको आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले ही कहा था, मैथ्स में अगर आपको कमांड चाहिए तो आपका कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी अप्रोच स्मार्ट होना चाहिए, और आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका एक्सपर्ट होना चाहिए। और ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, बार बार प्रैक्टिस करते जाओगे तो ही आपका क्वेश्चन बहुत इजीली और बहुत जल्दी सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक ही पहले ही क्वेश्चन करता है, इसमें देखना आपको गिवन है 1/1 इंटू 2,
1 upon 1 into 4, 1 upon 2 into 3, 1 upon 4 into 7, 1 upon 3 into 4, 1 upon 7 into 10, फिर 1 upon 10 into 11 प्लस 1 upon 28 into 31। अब आप इसमें अगर ध्यान से देखो तो इसमें दो सीरीज चल रही है। कौन कौन सी चल रही है? एक 1 into 2, फिर ये दूसरी 2 into 3, फिर ये 3 into 4, ये चल रही है। और दूसरी एक सीरीज कौन सी चल रही है? एक चल रही है ये वाली 1 into 4, 4 into 7, 7 into 10, और ये 7 के फैक्टर और ये आ गई। और इसमें 3 into 4 वाली में ये 1 2 2 3 3 4 10 11, ये आ गई अपनी 10 11। और 7 और 10 का जो डिफरेंस है 3, इन दोनों का डिफरेंस है 3, तो ये आ गया 28 into 31 वाली सीरीज। तो दो अलग अलग सीरीज चल रही है। तो क्या मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूं? 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 plus 1 upon 10 into 11 plus फिर अपनी नेक्स्ट वाली सीरीज 1 upon 1 into 4 plus 1 upon 4 into 7 plus 1 upon 7 into 10 plus 1 upon 28 into 31। अब देखना, अपन पहले इस वाली सीरीज के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। आपका डिफरेंस कितना है? 1 का। फर्स्ट टर्म क्या है? 1/1, लास्ट टर्म क्या है? 1/11। तो जब इसमें डिफरेंस कितना है? 1 का। 1/1, फर्स्ट टर्म क्या है? 1 माइनस लास्ट टर्म क्या है? 1/11। जब इसको सॉल्व करोगे, जब एलसीएम लोगे, आपका आएगा 11 11 11 में से बन गया 10, तो ये आपका क्या आ गया? 10/11। अब जब ये दूसरी वाली सीरीज में आप फॉर्मूला लगाओगे तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 का। डिफरेंस आया 3 का 1/3, यानी कि 1 अपॉन डिफरेंस। फिर फर्स्ट टर्म क्या है? 1 1 से शुरू हो रही है, 1/1। लास्ट टर्म क्या है? 1/31। जब इसमें आप एलसीएम लोगे 31, तो 1 into 31 और 31 में से बन गया, क्या बचेगा आपका? 30 into 1/3, ये कट जाएगा। तो इसका आपका आंसर क्या आएगा? 10/31। पहली वाली टर्म का क्या आया? 10/11। दूसरी वाली टर्म का क्या आया? 10/31। इन दोनों को अपन ने ऐड कर दिया, 10/31। अब जब अपन इसका एलसीएम लेंगे तो आप क्या आएगा? 1 3 और 1 4, और ये आ गया 3। तो ये आ गया 11 into 31, ये आ गया आपका 310, और ये आ गया आपका 1110। तो आपका इसका आंसर आ गया 300 400, ये आ गया 420/341। अब देखना, मैं आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ साथ में ही बहुत सारी और एक्स्ट्रा टिप्स भी बताता जाऊंगा, जिनसे आपकी कैलकुलेशन वाला पार्ट स्पीड होगा। आप जल्दी फास्ट करते जाओगे। अपन ने एक क्लास के अंदर वो पढ़ा था कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और एक आपको स्पेशल बताया था 51 से लेके 59 तक के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आप वो अपनी कॉपी में रिवाइज करते रहो और उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में लो, तब आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। अब जैसे बच्चे सोच रहे हैं कि 11 into 31, आपने ये डायरेक्ट इनका एलसीएम कैसे लिया, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे किया। तो आप ध्यान से देखना, मैं आज आपको 11 का मल्टीप्लीकेशन सिखा रहा हूं। 11 का मल्टीप्लीकेशन सिखा रहा हूं, इसको भी आप कॉपी में नोट कर लेना। अगर कोई भी टर्म हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये आपकी एक वैल्यू है, इसको अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर क्या आएगा? देखना, ध्यान से देखना। मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। सिंपल है, ये जो पहली टर्म है 5, इसको आप लिख दो 5। फिर दूसरी टर्म आई 4, तो 5 में 4 ऐड कर दो, ये आपका आ गया 9। फिर तीसरी टर्म है 3, आपका 4 3 में ऐड कर दो, ये आ गया आपका 7। नेक्स्ट टर्म क्या है 2, 3 को 2 में ऐड कर दो, ये आ गया आपका 6। फिर लास्ट टर्म क्या है आपकी 1, तो इस 2 को 1 में ऐड कर दो, ये आ गया 3। लास्ट में 1 बचा, 1 आ गया। ये आपका इसका आंसर हो गया। दोबारा देखना, 5 को ऐसे का ऐसे लिख दिया, 5 को 4 में ऐड करके 9, 4 को 3 में ऐड करके 7, 3 को 2 में ऐड करके 6, 2 को 1 में ऐड करके 3, और 1 एज इट इज लिख दिया। तो ये अपना इसका आंसर हो गया। एक और बताता हूं, जैसे अपना आ गया 6 3 8 7 1, इसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। फिर से वही ट्रिक है अपनी, ध्यान से देखना। ये 1
सीधा का सीधा 1 आ गया। 1 को 7 में ऐड किया, ये आपका 8 आ गया। 7 को 8 में ऐड किया 15, ये अपना 5 और 1 चला गया कैरी। 8 को 3 में ऐड किया 8 9 10 11 12 2 कैरी चला गया। 3 को 6 में ऐड किया 9 10 10 का 0 कैरी चला गया। 6 और 1 7, ये आपका आंसर आ गया 7। तो आपको आज 11 का मल्टीपल करना आया। ये भी बहुत सिंपल है, इसमें भी अपन ने वही किया। 11 इंटू जब 31 किया तो 1 आपने एज इट इज लिखा, 1 को 3 में ऐड किया 4, 3 को एज इट इज लिख दिया, ये आ गया आपका 341। उसको जब सॉल्व किया तो ये अपना आ गया आंसर 420 इंटू 341, ये अपना आंसर। तो ये तो अब आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, बहुत सिंपल है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये वाला जो इतनी देर अपन क्या कर रहे थे, दो दो टर्म के आंसर्स अपन ट्रिक से निकाल रहे थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखो आपको 3 टर्म दे दी। इस वाले क्वेश्चन में आपको 3 टर्म दे दी। तो अब आप देखोगे कि ये अब कैसे करना है। एक बार क्या हुआ था, सीजीएल के मेंस में ये 3 टर्म वाला क्वेश्चन दे दिया गया था। बच्चों को तो ये सिर्फ 2 टर्म वाले पता थे, लेकिन एग्जाम में क्या पूछ लिया गया, 3 टर्म वाला। अब जब एग्जाम हो गया तो यूट्यूब पे काफी सारे टीचर्स ने आपको 3 टर्म के आंसर निकालना सिखा दिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितनी भी टर्म क्यों ना हो, अपन उनका आंसर कैसे निकालेंगे, इसी से मैं आपको करना बताऊंगा। फिर 4 टर्म 5 टर्म सारे आपको मैं आज समझाता हूं, देखना। अब आगे एग्जाम में कभी भी अगर 3 का आए, 4 का आए, 5 का आए, अपन कभी नहीं अटकेंगे। और ये सीरीज जो देख रहा है वो तो कभी किसी क्वेश्चन में नहीं अटकेगा। अब आगे देखना, अपना फॉर्मूला क्या था। अपना फॉर्मूला था 1 अपॉन डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, अपना ये फॉर्मूला था। अब अपन को क्या करना है, इसके अंदर देखो, अगर आप ध्यान से गौर से देखोगे तो 1 और 4 में अंतर कितना है, 3 का। 4 और 7 में अंतर कितना है, 3 का। 4 और 7 में अंतर 3 का। 7 और 10 में अंतर 3 का। 7 और 10 में 3 का। 10 13 में 3 का। 13 10 में 3 का। 13 16 में 3 का। 13 16 में 3 का। 16 19 में 3 का। इसका मतलब क्या है, ये चल तो एक सीरीज ही रही है कि सब में 3 3 का डिफरेंस है, एक सीरीज अपनी चल रही है। तो जब अपनी सीरीज चल रही है तो देखना, अपनी जो फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म, आप इसके अंदर कौन सी फर्स्ट लोगे कौन सी लास्ट लोगे वो मैं बता रहा हूं, वो ध्यान से देखना आप। जब अपन इस वाले क्वेश्चन में थे, जैसे इस वाले क्वेश्चन में थे अपन, इस वाले क्वेश्चन में जब अपन थे तो अपन क्या कर रहे थे, फर्स्ट टर्म कौन सी ले रहे थे 1/1, लास्ट टर्म कौन सी ले रहे थे 1/11। क्यों, इसमें अपन ने ये एक एक वैल्यू क्यों ली है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक एक वैल्यू रिपीट हो रही है। जैसे 1 इंटू 2 ये सिर्फ एक ही वैल्यू रिपीट हुई है। फिर नेक्स्ट में ये 3 इंटू 4 एक ही वैल्यू रिपीट हुई है। ये नेक्स्ट में भी 4 इंटू 5 में एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है। ओनली वन वैल्यू रिपीट। इसलिए अपन ने एक एक टर्म लिया, इसमें अपन ने एक एक टर्म 1/1 और 1/11 लिया। अब आपको इसमें देखना है कितनी टर्म रिपीट हो रही है, ध्यान से देखना। इसके अंदर कौन सी रिपीट हो रही है, 4 इंटू 7 ये 2 रिपीट हो रही है। नेक्स्ट में जब जाओगे तो ये 7 इंटू 10 ये 2 रिपीट हो रही है 7 इंटू 10 में। जब नेक्स्ट में जाओगे तो ये 10 इंटू 13 ये 2 रिपीट हो रही है 10 इंटू 13। तो कितनी टर्म रिपीट हो रही है इसमें, इसमें रिपीट हो रही है 2 टर्म। इसमें रिपीट हो रही है 2 टर्म। तो अब देखना अपना डिफरेंस, आपको मैं ये भी बताता हूं अपन को डिफरेंस कौन सा लेना है। पहले आपको देखना रिपीट होने वाला, जब 2 टर्म रिपीट हो रही है ना तो अपन को 2 टर्म लेनी है। 2 टर्म रिपीट हो रही है तो अपन को 2 टर्म लेनी है।
तो अपनी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आएगी 1/1 इंटू 4, 1/4 माइनस 2 टर्म रिपीट हो रही है तो अपन क्या लेंगे, 2 टर्म लेंगे लास्ट वाली 1/16 इंटू 19। ये आपको समझ में आया फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कैसे लेनी है। 2 टर्म रिपीट हो रही है तो 2 लेनी है अपन को, और यहाँ पे अपनी एक टर्म रिपीट हो रही तो अपन क्या ले रहे थे, एक एक टर्म ले रहे थे। यहाँ पे अपन 2 टर्म ले रहे हैं क्योंकि 2 टर्म रिपीट हो रही है। अब जो डिफरेंस है अब देखना, अब जो डिफरेंस है वो आपको क्या लेना है, फर्स्ट और इस लास्ट का डिफरेंस लेना है। आप देखोगे ना तो सबका डिफरेंस एक ही आएगा। इसमें 4 और 7 का डिफरेंस कितना आ रहा है 6, 10 और 4 का डिफरेंस कितना आ रहा है 6, 13 और 7 का डिफरेंस कितना आ रहा है 6, 16 और 10 का डिफरेंस कितना आ रहा है 6, 19 और 13 का डिफरेंस कितना आ रहा है 6। तो आपको पहली और इस लास्ट वाली टर्म का डिफरेंस लेना है। तो ये आ गया आपके 1/6, आंसर में ब्रैकेट में आ गया 1/4 माइनस 1/16 इंटू 19। अब जब आप इसका एलसीएम लोगे, 4 तो खुद 16 का एक फैक्टर है, तो आपका एलसीएम क्या आएगा 16 इंटू 19। 4 खुद इसका फैक्टर है, 4 इंटू 4 16, तो आपके यहां क्या आ जाएगा 4 इंटू 19 माइनस 1 ब्रैकेट में, और बाहर जो ये 1/6 है ये आपका 1/6 मल्टीप्लाई में आ गया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखना, मैंने अभी आपको एक पहले वाले क्वेश्चन में अप्रोच बताई थी वो 99 इंटू 3 करने की। अब इसमें भी वही देखना, 19 इंटू 4 करना है। आप इसको अगर याद भी नहीं है तो ऐसे देखो ना कि 20 इंटू 4 है, 20 इंटू 4 कितना होता है 80, और 4 बार 19 कम हो रहा है, तो 80 में से जब 4 बार 4 अपन कम करेंगे तो 80 में से 4 बार कम करेंगे 76 आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 76, और ये कर देंगे -1, तो आपका आंसर क्या आया 76 माइनस 1 75/16 इंटू 19, ये आपका आंसर आ गया। इसको अगर अपन और आगे देखें, 75/16 इंटू 19 304 इंटू 1/6, जब इसको अपन काटेंगे, ये अपना 75 है तो ये आ गया 3 to the 6 और ये आ गया अपना 25, तो अपना फाइनल आंसर आ गया 25/608, ये अपना आंसर आ गया। अब अपन ने 3 वाली टर्म का आंसर देख लिया, इसी फॉर्मूले में पुट करके देख लिया। अब अपन को क्या करना है, जैसे मैं आपको बताता हूं। अब देखना, आपने ये 3 टर्म वाला कर लिया। अगर मैं इसी को ऐसे लिखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 टर्म के लिए 1/1 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 10 प्लस 1/4 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 13 प्लस 1/7 इंटू 10 इंटू 13 इंटू 16 प्लस 1/10 इंटू 13 इंटू 16 इंटू 19, इसकी वैल्यू बताओ। ये अपन ने 3 टर्म का देखा था, अब 4 टर्म का। आपको मैंने कंसेप्ट बहुत अच्छे से बता दिया है। उसी कंसेप्ट पे अपना फॉर्मूला क्या है, 1 डिफरेंस ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। अब देखना, डिफरेंस क्या लिया था अपन ने, इस एक वैल्यू के अंदर फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस लिया था। इस एक वैल्यू के अंदर फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस कितना है 9, इसमें भी 4 और 13 का डिफरेंस 9, 7 और 16 का डिफरेंस 9, 10 और 19 का डिफरेंस 9, तो आपका डिफरेंस कितना आ गया 9, तो ये अपन ने लिख दिया 1/9। अब फर्स्ट टर्म, अब देखना इसमें रिपीट कितनी टर्म हो रही है, 4 7 10 4 7 10 7 10 13 7 10 13 10 13 16 10 13 16, 3 टर्म रिपीट हो रही है। तो आपको जो पहली और लास्ट टर्म लेनी है उसमें आपको 3-3 के ग्रुप में लेनी है। अब जो अपना पहला ग्रुप आएगा 1/1 इंटू 4 इंटू 7, ये अपनी पहली टर्म हो गई। यहां पे अपन को 3 का सेट लेना है क्योंकि 3 टर्म रिपीट हो रही है।
जब दो टर्म रिपीट हो रही है तो अपन ने दो का सेट लिया था, जब एक टर्म रिपीट हो रही थी तो अपन ने एक टर्म का सेट लिया था। यहां पे अपने तीन टर्म की रिपीट हो रही है तो अपन ने तीन टर्म का सेट लिया है। माइनस करेंगे लास्ट, अपनी लास्ट क्या आएगी, तीन टर्म 13 16 19, 1/13 इंटू 16 इंटू 90। बस अपना तरीका यही होगा। अब अगर इसमें अपन को 5 टर्म दे देगा तो सीरीज के अंदर आपको चेक करने को भाई ये एक सीरीज में चल रहा है नहीं चल रहा है, ऐसे देखना है। 1 और 4 का डिफरेंस 3, 4 और 7 का 3, 7 और 10 का 3, 4 और 7 3, 7 और 10 3, 10 13 3, 7 10 3, 10 13 3, 13 16 3, 10 13 3, 13 16 3, 16 19 3, सब में जब गैप 3 3 का, इसका मतलब क्या है, ये सीरीज में चल रहे हैं सारे। जब क्वेश्चन ही अपन सीरीज का पढ़ रहे हैं तो सीरीज में ही आएगा, और एग्जाम में भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो वो सीरीज में ही आएगा। बिना सीरीज वाले सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, तो वो होंगे ही नहीं। तो आपको ये पता चल गया। अब अगर आपको 5 का दे दे, जस्ट सपोज कि यहाँ पे वो 13 लिख दे, और ऐसे जैसे 5-5 के ग्रुप अगर बना देगा, और तो इसके अंदर रिपीट कितनी होगी, इसमें 4 टर्म रिपीट होगी, तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो पहला और लास्ट का डिफरेंस 13 और 1 का डिफरेंस आएगा आपके 12, और जो फर्स्ट टर्म होगी उसमें जब 4 टर्म रिपीट हो रही है तो अपन 4-4 के ग्रुप बनाएंगे। अब अगर आपके 4 का आ जाए, 5 का आ जाए, 6 का आ जाए, तरीका अपना ये एक ही रहेगा, तरीका नहीं बदलेगा। तो आज आपको 2 वाले भी बता दिए, 3 वाले भी बता दिए, 4 वाले का भी वही कंसेप्ट है, 5 वाले का भी वही कंसेप्ट है। बस अपन को कंसेप्ट ध्यान रखना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे। तो अपना ये टॉपिक, सीरीज वाले टॉपिक यहीं अपने कंप्लीट होते हैं, और आज की क्लास अपन अब यहीं ऑफ करते हैं। कल अपन शुरू करेंगे आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस, फिर उनको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। मैथ्स के अंदर कमांड पाने के लिए आपको कॉमन सेंस भी चाहिए, और हर क्वेश्चन का आपको कंसेप्ट भी चाहिए, और आपको हर क्वेश्चन की ट्रिक भी चाहिए। जब आप तीनों पे कंसंट्रेशन करोगे, तीनों पे प्रैक्टिस करोगे, तो जाके आप एग्जाम में अच्छे से कमांड कर पाओगे, और आप मैथ्स के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स क्रैक कर पाओगे। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और फॉर्मूला बुक में हर एक फॉर्मूला लिखते हुए जाना है, ताकि लास्ट मोमेंट पे आप बहुत जल्दी पूरी मैथ्स का रिवाइज कर सको। भाई कोई भी कंसेप्ट आपका छूट ना जाए। तो आप अभी से तैयारी करोगे तब जाके आपको लास्ट में सफलता मिलेगी। अदरवाइज तो बहुत भीड़ है, बहुत बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। जैसे भी सीजीएल का एग्जाम होता है तो 30 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, और सीटें कितनी आती है, 10,000 15,000 बस। तो कहाँ 30 लाख और कहाँ 10,000 15,000। तो उन 30 लाख में से जगह बनाने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस से ही आप शार्प होगे, तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में और नए कंसेप्ट्स के साथ में। थैंक यू।